बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज हम आपके लिए एक बड़ा ही स्पेशल एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आए हैं। और ये स्पेशल एक्सपर्ट रिव्यू है एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का जिसका क्लेम है कि वो दुनिया की नंबर 1 ईवी कंपनी है। और ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है जिसका हम आपको एक रिव्यू देने लगे हैं। और कौन सी क्रॉसओवर एसयूवी है और क्यों हमारे लिए स्पेशल है, अब्दुल्ला बताएंगे। जी अब्दुल्ला। वो क्रॉसओवर एसयूवी BYD की एटो 3 है। और ये गाड़ी मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मेरे नाना की गाड़ी है और इसके बाद हमने इस गाड़ी को कराची भेजना उनके पास। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू नाना एंड नौफिल भाई, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस गाड़ी का आज रिव्यू बना रहा हूँ। यानी कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त गाड़ी और उसका रिव्यू बनाने का अब्दुल्ला को मौका मिला है, तो अब्दुल्ला ने स्पेशल थैंक्स बोला है। तो जी अब्दुल्ला बताइए हमें इस गाड़ी के बारे में कि आप इसको कितने मार्क्स देते हो। मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आप इसको 10 में से 10 नंबर दे रहे हो, वेरी गुड। और अपनी कैटेगरी में ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसको अपना इसकी प्राइस रेंज के बारे में बताओ। इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस 8.9 मिलियन एंड 90,000 रुपीज़ है, जो कि ऑलमोस्ट 9 मिलियन तक जाती है। लेकिन आजकल इन गाड़ियों पे ओन भी चल रहा है। ओन भी चल रहा है, तो इसका बुकिंग टाइम क्या है। इसके बुकिंग टाइम आपको डिलीवरी मिलेगी 2 मंथ्स के बाद। यानी कि बुकिंग अगर आप करवाते हैं तो 2 मंथ पीरियड में आपको इसकी आफ्टर 2 मंथ्स आपको इसकी डिलीवरी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको इसका की फॉब दिखाना चाहूँगा। की फॉब की जो शेप है वो बड़ी स्टाइलिश है। यहाँ पे BYD लिखा हुआ है और ये इसके फंक्शंस हैं लॉक अनलॉक। फिर इसका जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली इससे ओपन हो जाता है और आप इसको रिमोटली ही स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको रिमोटली ही बंद भी कर सकते हैं गाड़ी को। यानी कि आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। जी, और जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे बंद भी हो जाएगी। Okay. फिर ये इसके की के साथ एक ये BYD के ऊपर लिखा हुआ ये एक NFC कार्ड है बेसिकली। ये भी आपकी की के तौर पे काम करता है, वो जिसका फंक्शन मैं आपको फर्दर रिव्यू के अंदर बताऊंगा। ओके, लेट्स मूव टू इट्स फेस। इसके फेस की अगर मैं बात करूं तो इसका फेस ओवरऑल बड़ा एग्रेसिव है। इसकी जो लाइट्स हैं वो आपको ऐसा लगता है जैसे ईगल आई है। उसके ऊपर ये आपको सिल्वर पार्ट ऐसा लगता है जैसे ये आईब्रोज हैं। सेंटर में ये वाला पार्ट आपको लगता है जैसे ये इसका लिप है। फिर आप यहाँ पर नीचे पियानो ब्लैक वाला पार्ट देखें तो ये आपको ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने मूछें रखी हुई हैं और साइडों पर उसको बल दिए हुए हैं। नॉर्मल गाड़ी में अगर आप देखें तो इसमें इस एरिया में फॉग लैंप्स दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि ये उन्होंने बड़ा डिफरेंट और वो ब्लैक पार्ट इतना बड़ा कर दिया साइडों पे कि वो उसकी लुक को इन्हेंस कर रहा है। इट्स इसकी जो लुक्स हैं वो ऐसे हैं, दिस इज फ्यूचर, दिस इज मॉडर्न, दिस इज फ्यूचरिस्टिक। लेट्स मूव टू रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जो इसकी हेडलाइट है वो टोटल इलेक्ट्रिक के अंदर है। फिर इसकी हाउसिंग जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर है और जो इसके अंदर आप ब्लू टच देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक को सिग्निफाई करता है। फिर जो इसकी टोटल लाइट्स हैं ये इसकी LED हैं टोटल। एंड इसके अंदर आप देख रहे होंगे 2 LEDs हैं जिनके अंदर हाई बीम एंड लो बीम सब कुछ है। फिर यहाँ पर ये इसका DRL है जो कि इस लाइट से लेकर फिर इधर लिप के नीचे से जाकर दूसरी हेडलाइट तक जाता है। ये पूरा इसका DRL है जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है। फिर हम इसके सेंटर पर आ जाएं। जो इसका लिप है इसका अंदर यहाँ पर क्रोम के अंदर BYD की बैजिंग दी गई है। अब्दुल्ला, दिस इज बेसिकली नॉट लिप, दिस इज आप उसकी ग्रिल कहेंगे, उसका बम्पर का हिस्सा। आपने तो इसको पक्का ही लिप बना दिया। लिप लगता है लिप है तो फिर बना भी दिया लिप। तो BYD स्टैंड्स फॉर बिल्ड योर ड्रीम्स। अच्छा, मैं इसको हमेशा समझता था बियॉन्ड योर ड्रीम्स। अच्छा, दिस इज बिल्ड योर ड्रीम्स। ओके। और नीचे हम आ जाए तो ये पियानो ब्लैक पार्ट जो है इसका बड़ा खूबसूरत है। आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था जैसे मूछों को बल दिए हुए हैं। फिर इसी के अंदर ही पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पर ये आपको लाइनिंग्स भी दी गई हैं। फिर ये यहाँ से एक पतली सी लाइन में कन्वर्ट होकर दूसरी साइड पर जाता है बम्पर की। यहाँ पर आप इसका टो बार अटैच कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो ये इसके अंदर ऐसे कट्स दिए हुए हैं जो कि बड़ी एग्रेसिव लुक बनाता है गाड़ी की। फिर ये बॉडी कलर के अंदर है। फिर ये वाला जिसका फ्रंट हिस्सा है ये भी बॉडी कलर के अंदर है। फिर यहाँ पर एक ग्रिल दी गई है ब्रीदिंग के लिए। यहाँ पर इसका रेडार है, डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है। रेडार है जो इसका एडास जो वो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो है गाड़ी चलाकर जब आप चलाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। नीचे यहाँ पर इसके अंदर ये फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अंदर ऐसे 360 कैमराज आते हैं जो कि बड़े एफिशिएंट हैं और एक्यूरेट भी। फिर इसके बोनट के अंदर आप देख रहे होंगे 2 कैरेक्टर लाइंस हैं जो कि लाइट की शेप के अंदर है। लाइट का ये वाला पार्ट और ये जो कैरेक्टर लाइन है इसकी सिमेट्री आपस में मिल रही है काफ़ी।
फिर जो इसका कलर आप देख रहे होंगे बड़ा यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल कलर है, जो कि इस गाड़ी के अंदर सिग्नेचर कलर है इसका, स्की वाइट के नाम से, और ये मेटेलिक कलर है। दिस कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर आप उसके यहाँ पर देखें तो ये इसका विन नंबर दिया गया है, ऊपर इसका डैश का यूनिट दिया गया, उसके अंदर 2 कैमरास आपको नजर आ रहे होंगे। ये इसके वाइपर्स हैं? ये इसके वाइपर्स हैं। वाइपर्स भी टोटल नेकेड नहीं है, ये वाला पार्ट इसका छुपा हुआ है। फिर इसके जो स्क्रीन वॉशर्स हैं वो भी बोनेट के अंदर नीचे इंटीग्रेटेड है। अब हम साइड पर आ जाते हैं। साइड पर इसके अलॉय व्हील्स जो होते हैं वो ज़्यादा हर गाड़ी में अलॉय व्हील्स होते हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है तो इसका यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके व्हील्स की बात कर लें तो ये डायमंड कट 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं और इसके अंदर कंपनी से ही कॉन्टिनेंटल का टायर आता है। यहाँ पर आपको BYD डिज़ाइन की आपको बैजिंग मिल जाती है और ये टोटल सिल्वर में पार्ट है, एक पार्ट इधर और एक इसके चार्जिंग के ऊपर, चार्जिंग जो सॉकेट होता है। ये आप देखें मैंने इसको अनलॉक किया, ये इसके चार्जिंग सॉकेट्स हैं। यहाँ पर भी 2 सॉकेट्स हैं बेसिकली, ये एक है ये बड़े चार्जर के लिए और ये नीचे वाला दूसरा ये छोटे चार्जर के लिए। कंपनी से आपको 2 चार्जर्स मिलते हैं। छोटा चार्जर जो होता है वो गाड़ी के साथ ही आपको फ्री में मिलता है, दैट इज़ 3.5 किलोवाट आवर्स, और जो बड़ा चार्जर है वो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, दैट इज़ 7 किलोवाट आवर्स। लेकिन इस गाड़ी के अब जो कंपनी दे रही है वो अपना साथ नहीं दे रही, पहले ये दोनों चार्जर साथ आते थे और इस गाड़ी में साथ ही मिलेगा। अब इस गाड़ी के अंदर ओनली 3.5 किलोवाट आवर वाला आ रहा है। इसके साइड मिरर पर आप देखें तो यहाँ पर NFC लिखा हुआ है। जो इसका NFC कार्ड है वो इसी काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ ये वाली साइड आपने इसके ऊपर टैप करनी है तो ये अनलॉक हो जाएगी, फिर आपने यहाँ पर दोबारा इसको टैप करना है, लॉक हो जाएगा। बॉडी कलर में ऊपर से ये दिस कार्ड वर्क्स लाइक योर की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़ा संभाल के रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाज़ लोग चाबी कैरी नहीं करना चाहते ना, की अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो आप इसको अपने वॉलेट में क्रेडिट कार्ड की तरह रख सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साइज भी इसका वही क्रेडिट कार्ड वाला है। साइड मिरर जो है इसका ऊपर से बॉडी कलर के अंदर है, नीचे ये पियानो ब्लैक के अंदर है। फिर ये इसके इंडिकेटर दिया गया LED, एंड दिस इज़ रनिंग LED। नीचे इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा दिया गया। फिर इसका जो डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर के अंदर आपको बड़ा हैवी ड्यूटी महसूस होता है ये हैंडल भी इसका। फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक कैरेक्टर लाइन चल रही है ऊपर, और नीचे भी एक क्रीज चल रही है। फिर आप इसके नीचे आएंगे तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे ये बॉडी कलर के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर एक जो है वो जो चल रही है लाइनिंग, आप एक तरह से गार्निश कह सकते हैं, ये ABS प्लास्टिक की है। और ये जितना भी पार्ट है ये सारा डोर का पार्ट है, यानी ये कंप्लीट डोर का हिस्सा है। कंप्लीट ये डोर का हिस्सा है, जिसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप जैसे गाड़ी के अंदर जो मट्टी है वो डोर की इस वाले जैम्स में मट्टी नहीं आती, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। फिर ये इसके जो रेयर विंडोज़ आप देख रहे होंगे ये भी जो है ये भी बहुत बड़ी हैं, और इसके साथ ही आपको एक क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें तो BYD की एक ख़ास बात ये है कि उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके नाम जो हैं वो इंस्पायर्ड है सी एनिमल से, तो और उनके डिज़ाइंस में भी कहीं है इंस्पिरेशंस। जैसे आप देखें ये क्वार्टर ग्लास के पीछे जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ये आपको ऐसा लगता है जैसे किसी सी एनिमल के स्केल्स हों, ये आपको ऐसे लगते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये भी इसके अंदर ABS प्लास्टिक दिया गया। फेंडर फ्लेयर्स जो है इसके, फेंडर जो डोर है वहाँ से एक लाइन चल रही है जो कि फेंडर के ऊपर और फिर रेयर बम्पर में व्हील की ही शेप में आ रही है। ये ऊपर आप देखें ये सिल्वर कलर के हैं बेसिकली, ये बॉडी कलर में नहीं, ये सिल्वर कलर के रूफ रेल्स हैं। रेयर एंड की अगर हम बात करें तो रेयर एंड इसका मुझे फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऊपर से हम स्टार्ट लेते हैं। ऊपर इसके अंदर शार्क फिन एंटीना दिया गया है, इसका स्पॉइलर है जो कि ऊपर से बॉडी कलर के अंदर है, नीचे से पियानो ब्लैक है। फिर इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप ये भी स्पॉइलर के अंदर मौजूद है। रेयर वाइपर दिया गया, BYD की बैजिंग चल रही है। फिर इसकी जो लाइट है वो इसकी रेयर एंड को बहुत ज़्यादा उठा रही है। फिर इसकी जो डिग्गी आप देखेंगे लाइट जो है वो डिग्गी पे एक लाइन के अंदर चल रही है, लेकिन जो दोनों फेंडर्स पर है ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, और आपको रात के टाइम ऐसा फील होता है जैसे इसके अंदर क्रिस्टल्स दिए गए हैं, आपको पता लग तो बहुत खूबसूरत लाइट। बेसिकली इसकी लाइट के अंदर क्रिस्टल्स हैं जो रात के टाइम पे बड़े खूबसूरत लगते हैं। फिर इसके अंदर एक क्रोम की स्ट्रिप चल रही है डिग्गी के अंदर थ्रू आउट दूसरी लाइट तक। नीचे हम आ जाए तो यहाँ पर EV की बैजिंग है, BYD Atto 3 की बैजिंग है। नीचे हम बम्पर पर आ जाएं तो इसके बम्पर में भी बड़े अच्छे कट्स दिए गए। दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर है। ओके। बम्पर के अंदर भी बहुत खूबसूरत से इसके अंदर कट्स दिए गए जो कि बड़ी एग्रेसिव लुक बनाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर इसके अंदर ABS प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ये पियानो ब्लैक है, ये भी पियानो ब्लैक है। जो नंबर प्लेट वाला पोर्शन है ये भी ABS प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। रेयर व्यू कैमरा, फिर ये वाला पार्ट इसके अंदर
ये बॉडी बॉडी कलर कलर के में। अंदर है। नीचे आप देखें तो ये डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है। फिर इसके ये वाला पोर्शन भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे ये ABS प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। फिर इसका जो बम्पर है उसके अंदर नीचे डिफ्यूजर जो है उसके अंदर भी एक लाइट दी गई है। अब इसका बूट ओपन करते हैं, ये भी पावर्ड है। बूट के अगर हम शॉक्स देखें, ये इसके ऊपर भी कवर लगे हैं। इसका बूट सेपरेटर दिया गया है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसको अगर हम ऊपर कर लें तो यहाँ पर आपको पंक्चर रिपेयर किट मिल जाती है। ये रिफ्लेक्टिव वेस्ट है कि अगर आप रात के टाइम कोई काम कर रहे हो गाड़ी का तो आप इसको पहन लें तो ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट्स में। ये रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो होती है उसके ये कोन दिए गए आपको। फिर फ्यूज़ जो है उसके और निकालने के लिए आपको वहाँ पर एक क्लिप दिया गया है, टो बार दिया गया है और यहाँ पर ही आपको चार्जिंग जो चार्जर है उसका होल्डर दिया गया। और अगर आप इसकी स्पेस को थोड़ा डीप करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से नीचे भी रख सकते हैं। ये यानी कि आपकी जो आपका बूट मजीद डीप हो जाएगा। फिर इसके साइडों में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नेट्स नेट्स दिए गए हैं स्पेस के लिए। यहाँ पर इसके अंदर एक लाइट भी दी गई है। फिर आप वहाँ पर देखें तो इसके अंदर चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स भी दिए गए हैं चाइल्ड सीट को अटैच करने के लिए। एंड आप इसके ये वाला हिस्सा देखेंगे तो इसको अगर हम ओपन कर लें तो यहाँ पर एक वायर दी गई है। आप इसको अगर पुल करेंगे तो आप इसके बूट को अंदर से भी खोल सकते हैं। फिर इसका आप ये बटन्स देख रहे होंगे दो, एक है सिर्फ गाड़ी के बूट को क्लोज करने के लिए, जबकि दूसरा बटन है उससे गाड़ी लॉक भी हो जाएगी साथ ही साथ। यहाँ पर आप देखें इसमें भी लाइट्स दी गई हैं। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री और एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम, लेग रूम बहुत अच्छा है। हेड रूम थोड़ा सा अगर लंबा इंसान होगा तो उसके लिए जरा थोड़ा सा जिसकी हाइट प्रॉब्लम आ ज्यादा सकता होगी है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ये गाड़ी 5 सीटर है और इसके अंदर पीछे 3 सीट बेल्ट्स दी गई हैं और इसके अंदर सीट्स में सेंसर लगे हुए हैं कि जब कोई बंदा किसी सीट पे बैठा होगा ये रोले डालती रहेगी जब तक वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तब तक। अब वरना तो होता ये है ना कि अगली सीटों पे सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप वो टी 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 करती है, लेकिन इसमें जो पीछे वाले हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसने शोर मचाए रखना जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। अब हम इसके डोर पर आ जाते हैं। डोर जो है ऊपर इसके अंदर एक लेदर की कोट की गई है, नीचे ये फैब्रिक है। फिर इसका डोर हैंडल बड़ा यूनिक है। बेसिकली इसका जो इंटीरियर है वो जिम्नेजियम से इंस्पायर्ड है, जिम से इंस्पायर्ड है। ये इसका हैंडल है, बहुत ही यूनिक है। ऊपर इसके अंदर ये लेदर दिया गया है, नीचे इसके अंदर ये स्पेस ग्रे कलर है। ये इसका स्पीकर है, इधर एक छोटा स्पीकर है। फिर ये इसका ये स्पीकर के इर्द गिर्द भी स्पेस ग्रे उन्होंने ये राउंड भी में दिया स्पेस हुआ है। ग्रे राउंड में। फिर आप ये वाला देखेंगे ये आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जिम रॉड होते हैं, ये भी स्पेस ग्रे के अंदर है। ऊपर वाला हिस्सा इसके अंदर ये ब्लैक लेदर के अंदर दिया गया है, ये भी ब्लैक लेदर की कुशनिंग दी गई है। ये पियानो ब्लैक का पार्ट है। और इसकी ये रॉड है इसके साइडों पे भी आप देखो ना, ऐसे ही फील हो रहा है जैसे वो अपना रॉड में अटैच नहीं करते हो आप वेट, जी। उस तरीके की फीलिंग आ रही। फिर इसकी जो विंडोज हैं वो ऑल ऑटो है। और BYD ने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दी है कि बंदा अपना टाइम पास करता रहे बैठे हैं तो इसके अंदर ये स्ट्रिंग्स दी गई, गिटार स्ट्रिंग्स, ये चारों दरवाजों के अंदर। और ये नीचे अब्दुल्ला उसका जो नीचे स्पीकर आप देखेंगे इसी के साथ ही स्पीकर है और ये जो इसकी गिटार स्ट्रिंग्स है आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसमें स्पेस भी आप ये स्पेस है, ये बेसिकली एक पॉकेट है, पॉकेट की उन्होंने बाउंड्री बना रखी है गिटार स्ट्रिंग से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये इसकी रीडिंग लाइट्स हैं। रीडिंग लाइट्स का आप बटन ढूंढ रहे होंगे कि ये किधर है, आपने बस इनको एक दफ़ा टैप करना है तो ये ऑन हो जाएंगे और एक दफ़ा टैप करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएंगी। सेंटर में अगर आप देखें तो ये आर्म रेस्ट है इसका, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और कप होल्डर्स के अंदर पैडिंग भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये इसका लेदर बड़ा जबरदस्त है, ब्लैक कलर का लेदर है इसका। लेदर क्वालिटी बहुत अच्छी कि अगर कोई निशान पड़ जाए तो आप इसको फौरन गीले कपड़े से उतार सकते हैं। फिर आप सेंटर में देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये गाड़ी जिम्नेजियम से इंस्पायर्ड है, तो ये AC वेंट्स आपको इसके ऐसे लगेंगे जैसे डंबल्स होते हैं। ये आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जो आपने ऊपर नीचे इसकी डायरेक्शन करनी है वो आपने इससे करनी है। फिर ये BYD डिज़ाइन की यहाँ पर आपको बैजिंग दी गई है। चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए, C टाइप और USB भी दी गई है। फिर यहाँ पर ये आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। और सीट्स की अगर हम बात करें तो ये लेदर के अंदर है और ये बकेट सीट्स हैं। आप इसके यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको ये आगे वाला हिस्सा भी नज़र आता है और ये वाला जो पार्ट है ये पियानो ब्लैक के अंदर है। सीट पॉकेट्स भी दी गई हैं इसके अंदर। और वैसे जो इसकी सीट्स हैं वो है तो बकेट, लेकिन इनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है।
सीट पॉकेट्स के अंदर भी एक खास बात है कि इसके अंदर एक तो बड़ी पॉकेट है, लेकिन उनके साथ दो छोटी पॉकेट्स भी हैं जिसमें आप आगे अपना, यानी ये डबल पॉकेट है। डबल पॉकेट है, आप उसके आगे अपना जैसे फोन वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, स्टोर नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं आप। ये देखें, ये और फिर ये बड़ी पॉकेट है। तो ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं। फ्रंट डोर भी इसका काफ़ी वाइड ओपनिंग है, और अगर हम डोर से स्टार्ट लें तो डोर भी इसका, फ्रंट डोर भी बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर लेदर की एक कोटिंग की गई है, फिर नीचे ये फैब्रिक के अंदर आपको थोड़ी सी फोमिंग भी मिलती है। ये इसका डोर हैंडल है, ये भी बड़ा यूनिक डिज़ाइन के अंदर है। नॉट फैब्रिक, ये फैब्रिक है जी। अच्छा दिस इज फैब्रिक, दिस इज फैब्रिक। ये बेसिकली ये जो फैब्रिक होता है ये आपको एल्कंटारा स्टाइल है ये फैब्रिक। फिर ऊपर इसके अंदर ये लेदर दिया गया है। इसके नीचे यहाँ पर ये हैंडल आप देखेंगे, ये स्पेस ग्रे के अंदर है। ये इसका स्पीकर है राउंड शेप के अंदर, जिसके आसपास भी स्पेस ग्रे कलर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको लेदर की कुशनिंग दी गई है। फिर ये भी लेदर है। ये जो आप बार देखेंगे इसका, ये भी ग्रे कलर के अंदर, स्पेस ग्रे कलर के अंदर है। और आप इसके अंदर ये वाले जो गोल पार्ट्स देखेंगे, आपको ऐसे लगेंगे जैसे वेट्स आपने अटैच किए हुए हैं। और पियानो ब्लैक है ये पियानो ब्लैक है। फिर ये इसके जो विंडोज़ के आसपास वाला पैनल है, ये भी पियानो ब्लैक के अंदर है। यहाँ पर ये आपके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं रिट्रैक्टेबल। फिर ये लॉक अनलॉक, और इसके ऑल विंडोज़ जो हैं वो ऑटो हैं, विंडो लॉक। फिर इसके फ्रंट डोर्स में भी जैसे रेयर डोर में था गिटार स्ट्रिंग्स दी गई हैं, इसके फ्रंट में भी है। फिर ये इसकी डोर पॉकेट है, फ्रंट डोर पॉकेट का साइज़ अच्छा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका बटन है इसके बूट को ओपन करने के लिए। ये इसका स्पीकर दिया गया है, स्पीकर के आसपास भी स्पेस ग्रे प्लास्टिक का यूज़ किया गया। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है, और इसके अंदर भी क्रिस्टल दिए गए हैं। और रात के टाइम आपको ना इसके अंदर बहुत सारे स्टार्ट स्टॉप लिखे हुए दिखाइएगा। जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसके अंदर बहुत सारे आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टार्ट स्टॉप लिखे हुए हैं। अब हम इसके स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इसका स्टीयरिंग डी शेप्ड है, यानी नीचे से फ्लैट लेकिन ऊपर से राउंड। स्टीयरिंग के अंदर भी जो लेदर दिया गया वो भी बहुत अच्छा है, उसको होल्ड करने में आपको बड़ी अच्छी फील आती है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। यहाँ पर आपके क्रूज़ कंट्रोल है, ये क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ से 360 कैमरा आ जाता है। ये देखें 360 कैमरा, ये बहुत एक्यूरेट कैमरा है। ये आपको 3D लुक दे रहा है 360 कैमरा की। फिर इसका जो यहाँ पर हम आ जाए तो इसकी जो स्क्रीन है, इस बटन से आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये इसकी स्क्रीन रोटेट हो गई। नीचे आप देखें तो ये आपको उसके जो है, जैसे आप अडेप्टिव क्रूज़ लगाया होता है आपने, तो ये उसका कंट्रोल है कि आपने कितनी गाड़ियों का डिस्टेंस आपने इसमें सेव करना है, कितनी गाड़ियों के डिस्टेंस पे ये ब्रेक करना शुरू हो। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 10 एयर बैग्स हैं, एक इस पिलर में, एक लेफ्ट पिलर में, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, एक ड्राइविंग सीट के अंदर, एक पैसेंजर सीट के अंदर, एक राइट वाले मिडिल पिलर के अंदर, एक लेफ्ट वाले पिलर के अंदर। फिर पीछे वाले भी लेफ्ट और राइट दोनों पिलर्स के अंदर एयर बैग्स हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर 10 एयर बैग्स हैं। मीटर की अगर हम बात करें, मीटर से मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि जो इसका मीटर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा है। जो मीटर है वो आप देखेंगे थोड़ा काफी छोटा है एज कम्पेयर टू द स्क्रीन इन द सेंटर। अब्दुल्ला, मैं जो समझता हूँ कि उन्होंने शायद इसकी सिमेट्री बनाई है। अगर ये स्क्रीन, जिस तरह इनकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, ह्यूज स्क्रीन है, अगर ये मीटर को भी बड़ा कर देते तो शायद उस तरीके से मजा ना आता, या वो डिस्टर्बेंस होती, कुछ इस तरीके का होता। वो तो कंपनी ने बड़ा सोच समझ के स्क्रीन छोटी बनाई होगी। फिर यहाँ पर ही आपको मीटर भी काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे आउटर टेम्परेचर, टाइम, स्पीड। फिर ये आपकी गाड़ी का पूरा डिस्प्ले दिया गया, जैसे बता रहा है अभी लेफ्ट डोर ओपन है। फिर ये गियर पोजीशनिंग बताता है, ये आपको मोड बता रहा है, ड्राइविंग मोड। फिर इसके अंदर ये वाला जो बटन है ना, ये आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का होता है। इससे ये होता है कि जब आप गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो ये गाड़ी एकदम से हल्की हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी सी ब्रेकिंग करती है, जिसका फ़ायदा ये है कि जो गाड़ी की बैटरी है थोड़ी थोड़ी सी, बहुत कम लेकिन थोड़ी बहुत चार्जिंग होती है, तो इससे चार्जिंग सेफ भी होती है। और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको चार्जिंग रेंज, चार्जिंग परसेंटेज बता रहा है। फिर आपके लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वगैरह का बता रहा है कि ऑन है या ऑफ है। फिर इसका जो इंडिकेटर और वाइपर है वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो उल्टा नहीं है कि ये इंडिकेटर लेफ्ट पे वाइपर राइट पे, इसका जैसे पाकिस्तान में होता है उसी टाइप का इंडिकेटर है। फिर ये इसका एसी वेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जिम्नेजियम से इंस्पायर्ड है, ऐसा लगता है जैसे डंबल है। फिर हम यहाँ पर आ जाएं, ये इसका कंसोल है। कंसोल के अंदर भी पैडिंग बहुत अच्छी है। फिर इसके अंदर भी यहाँ पर लाइनिंग्स चल रही है, ये लेदर के अंदर काफ़ी ह्यूज है। फिर इसके अंदर भी काफ़ी डीप और अच्छी स्पेस है, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर्स भी इसके बड़े डीप हैं। जो राइट साइड वाला कप होल्डर है वो डीप है, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर एक उन्होंने दिया हुआ है हाइट के लिए कि अगर आप थोड़ी छोटी चीज़ स्टोर करना चाहते हैं तो ये आप रख सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये कंपनी से मग आता है BYD का कॉफ़ी मग बेसिकली जो होता है। फिर ये इसका गियर है। गियर की मैं अगर आपको समझाऊं कि कैसे होता है, आपने ब्रेक प्रेस करना है, यहाँ पर ये आपको बटन मिलेगा, इससे आपने सिंगल करेंगे ये ड्राइव पे आ गई, फिर आप इसको आगे करेंगे ये रिवर्स पर आ गई। फिर आप इसको जैसे आपने ड्राइव में है ना, आपने न्यूट्रल करना है, एक सेंटर में इसके अंदर एक स्टेप आपको महसूस होता है, आपने इसको क्लिक करना है, ये न्यूट्रल पर आ गई। और पार्किंग पे करना है, ये पार्किंग है। और जिस गियर पोजीशनिंग पर होगी उसकी लाइट जल जाएगी, और जैसे ही आप इसको पार्किंग पे करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी ये ब्रेक भी इंगेज हो जाएगी। पार्किंग ब्रेकिंग इंगेज हो पार्किंग जाएगी। ब्रेक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसका अलग से फंक्शन यहाँ पर भी दिया गया। ये इसका हैजर्ड्स का बटन है, ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए है, ये AC जो है उसका ऑटो है, ये ऑन ऑफ AC ऑन ऑफ, फिर ये डिफॉगर। ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। फिर ये स्पोर्ट मोड दिया गया किसी स्लिपरी सरफेस के लिए। और जिसका ये वाला बटन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उसके 2 ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड और एक हाई। और यहाँ पर ये आप बटन देखेंगे ये ऑटो होल्ड का। ये ऑटो होल्ड तब इंगेज होता है जब आप किसी सिग्नल पे खड़ा आपने ऑन कर दिया और आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो ये ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा, फिर आपने ब्रेक को रिलीज कर देना। फिर ये आपको बताता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इस वक्त ऑन है। पार्किंग सेंसर्स का बटन है, उसका ये पैनल भी बहुत खूबसूरत है। ये आपको मशीन फिनिश के अंदर टाइप ऑफ दिया गया है जो ग्रे कलर के अंदर है। फिर इसके आसपास भी ये स्पेस ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। ये पियानो ब्लैक के अंदर है, ये भी स्पेस ग्रे ग्लॉस के अंदर है। ओवरऑल ये वाला पैनल भी बहुत खूबसूरत है, और ये ब्लैक है, साइड में इसके ग्रीन स्टिचिंग चल रही है जो कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी आपको ऐसा लगता है जैसे डंबल्स हैं। ये भी AC वेंट्स हैं इसके, बड़े ही यूनिक स्टाइल के AC वेंट्स बहुत हैं। यूनिक स्टाइल के, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे। और दूसरा ये स्टोरेज ये स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, एक USB पोर्ट है, एक USB-C पोर्ट है, और यहाँ पर आप SD कार्ड लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जर मिलता है जो कि मैंने खुद ने यूज़ किया है कि उसका वायरलेस चार्जर बहुत फास्ट है। ये वरना गाड़ी में आमतौर पे ये होता है कि वायरलेस चार्जर्स इतने फास्ट नहीं होते। अब मैं आपको इसकी स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। ये इसकी स्क्रीन है, इसको हम वापस रोटेट कर लें। इसकी वॉइस कमांड के बारे में भी हम बताइए। वॉइस कमांड इस गाड़ी का बहुत इफेक्टिव है, आमतौर पे गाड़ियों का इतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे मैं आपको एक कमांड देकर दिखाता हूँ। हाय BYD, Please say it. ओपन द सनरूफ। हाय BYD, You can tell me. क्लोज द सनरूफ। तो इसका ये वॉइस कमांड भी काफ़ी अच्छा है, आपकी आवाज़ को फ़ौरन ये डिटेक्ट कर लेता है। और वॉइस कमांड से आप अपना बहुत सी चीज़ें आप AC ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एम्बियंट लाइट्स हैं, अभी दिन का टाइम है ये फील नहीं हो रही, लेकिन रात के टाइम ये डिफरेंट कलर्स हैं। आप इसको एम्बियंट लाइट्स को सेट कर सकते हैं कि आप चेंज द एम्बियंट लाइट कलर टू रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स हैं। तो आप वॉइस कमांड के जरिए से ही वो भी कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हैं। स्क्रीन भी आप उससे रोटेट कर सकते हैं। फिर ये आपकी कैमरा सेटिंग्स हैं, डिफरेंट कैमरास। अभी गाड़ी 3D पर मौजूद है, ये इसकी वैसे नॉर्मल इमेज आ गई 2D के अंदर। फिर यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ की ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें तो ये इसके साइड कैमरास के लिए, ये इसका रेयर कैमरा, ये फ्रंट कैमरा, ये फ्रंट राइट जो साइड मिरर्स के अंदर है, ये लेफ्ट साइड मिरर वाला कैमरा, ये रेयर कैमरा, एंड ये अगेन फ्रंट कैमरा आ गया। तो ये कैमरा सेटिंग्स है। सेटिंग्स में अगर हम आ जाए तो ये आपको रेडार का भी बताता है कि आपको ये ऑन ऑफ की डिफरेंट स्टोरेज वो सेटिंग्स हैं, ट्रांसपेरेंट व्यू की है। फिर आप इसके कैमरास के और भी कई ऑप्शंस को इससे कर सकते हैं सेट। ये आप इसका मेन लेआउट है, ये ब्लूटूथ, म्यूजिक, रेडियो। एंड आप ये वाला अगर हम यहाँ पर आ जाए, ये वाला जो बटन है इससे स्क्रीन रोटेट होती है, इससे ये स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है, यानी एक साइड पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इससे। ये इसके AC का टोटल, ये AC का कंट्रोल है इसके। ये आप AC को मैक्स भी कर सकते हैं। ये फ्रंट डिफॉगर, ये रेयर डिफॉगर, ये टेम्परेचर आ जाता है इसका, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसकी अगर हम सेटिंग्स पर आ जाएं तो ये भी रिमोट AC का आपको शेड्यूल बताती है। ये इसका AC मोड भी है, इको, कंफर्ट, एंड अगर हम इसकी फैन को जरा ऐसा कर दें
फिर ये जो है ये काफ़ी सारी इसके अंदर ऑप्शन हैं। रिमोट एसी बेसिकली ये होता है कि जब आपने रिमोटली स्टार्ट किया गाड़ी को तो ये कितनी देर के लिए एसी इसका ऑन रहेगा। आप इसको 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग्स आ गई। फिर इंटेलिजेंट असिस्ट, ये डाउनहिल असिस्ट है बेसिकली, जो आप उतराई की तरफ जाते हैं। ड्राइविंग कंट्रोल पर आ जाए हम तो ये इसके अंदर ये इसके स्टीयरिंग असिस्ट मोड्स हैं। बेसिकली स्टीयरिंग इसका जो है जब आप गाड़ी को भगा रहे होते हैं तो स्टीयरिंग ज़रा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो कि आपको उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप यहाँ पे कंफर्ट पे कर सकते हैं। ब्रेक की भी इसकी सेटिंग्स है, स्पोर्ट और कंफर्ट। फिर ये कंफर्ट पार्किंग, ESC का भी ऑप्शन है यहाँ पर ऑन ऑफ, अभी ये ऑफ है। फिर इसके कंफर्ट ड्राइविंग पर आ जाए, साइड इसमें इसकी एक ऑप्शन है जो कि साइड मिरर ऑटो फोल्ड है जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं। ये व्हीकल पर आ गया। फिर हम लाइट्स पर आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एम्बियंट लाइट के बहुत कलर्स हैं, आप उनको यहाँ से सेट कर सकते हैं और एम्बियंट लाइट की ब्राइटनेसेस भी हैं। फिर ये एम्बियंट लाइट्स के कलर्स भी ये बताती ये ऑन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आप पूरी गाड़ी की एम्बियंट लाइट्स को ऑन चाहते हैं, ओनली फ्रंट या फिर ओनली रेयर। फिर इसके अंदर ये डायनेमिक कलर्स हैं और डायनेमिक कलर जो हैं उसके अंदर भी आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस देता है। फिर सिंक टू म्यूजिक, इसका ये ऑप्शन है कि जब आपने गाड़ी के उससे साउंड सिस्टम से कनेक्ट किया और कोई म्यूजिक चलाई है, आप कुछ सुन रहे हैं, उस हिसाब से भी ये एम्बियंट लाइट्स जो हैं ये उस बीट के हिसाब से चलती हैं। फिर ये एक्सटीरियर लाइट की अगर हम बात करें तो ये हेडलाइट्स के आ जाते हैं। हेडलाइट की जो हाई बीम कंट्रोल है, जैसे आपने गाड़ी को हाई बीम पे कर दिया, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली हाई बीम को कम कर देगी। फिर ये DRLs के ऑप्शन, आप इसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। कर्टेसी लाइट, हेडलाइट्स आफ्टर एग्जिट, ये आपको बताता है जैसे आपने गाड़ी को एग्जिट किया तो ये 30 सेकेंड तक होगा, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं ये तब भी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके लॉक्स पे। टेल गेट ओपनिंग हाइट आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, अभी 100% पर है। फिर ये इसकी विंडोज़ की ऑप्शन है। विंडोज़ की भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि कितनी स्पीड पे हो जाए या कितनी उस पे हो जाए, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए या। और लॉन्ग प्रेस की फॉब इसका ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखें, एक दफ़ा लॉक और एक दफ़ा अनलॉक, तो फिर ये विंडोज़ नीचे आ जाएंगी। आप इसको लॉन्ग प्रेस लॉक करके रखेंगे तो ये वापस ऊपर हो जाएंगी। फिर इसके लॉक पर आ जाते हैं। ऑटो लॉक वाइल ड्राइविंग, ऑटो लॉक वाइल ड्राइविंग ये भी बड़ा यूज़फुल फंक्शन है और इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा यूनिक फंक्शन है कि इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए भी आपको पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ये इसके ऑडियो सिस्टम आ गया जिसमें साउंड सिस्टम, वॉल्यूम वगैरह आ गया। नोटिफिकेशंस आ गई आपके पास कि ये इनके वॉल्यूम वगैरह। स्क्रीन पर हम आ जाएं तो सेंटर स्क्रीन की ब्राइटनेस है। स्क्रीन सेवर, अभी तो स्क्रीन सेवर के अंदर अगर हम बात करें तो ये ऑफ है, वैसे आप इसके अंदर क्लॉक के भी डिफरेंट लेआउट्स हैं, जैसे ये आ गई तो ये स्क्रीन सेवर्स हैं इसके। फिर ये इसके जो मोड्स हैं, जैसे थीम होते हैं, ये अभी मैंने डार्क थीम में कर दिया तो ये डार्क हो गया। फिर आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं दिन और रात के हिसाब से। फिर ये इसके इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। रेंज डिस्प्ले मोड, यानी ये वाली जो इसकी रेंज आती है ये डायनेमिक हो या फिर ये स्टैंडर्ड है, अभी ये स्टैंडर्ड पे सेट है। फिर ये इसकी ब्राइटनेस आ जाती है। अब हम नीचे आ जाएं, एनर्जी, ये आपके बैटरी का बताती है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इसका ये कंट्रोल है, अभी ये हाई पर है। फिर ये अगेन वो AC वाले कंट्रोल्स आ गए। सर्विस इंटरवल आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इसका अडैस यूनिट है। ये इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल यानी अडेप्टिव। फिर सेफ्टी असिस्ट पर अगर हम आ जाएं तो ये इमरजेंसी लेन कीपिंग, एग्जिट, डोर ओपनिंग वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन डिपार्चर असिस्ट, ये आपको इसमें भी ऑप्शन देती है कि इसे वार्निंग दे, प्रिवेंशन आपको प्रिवेंट करे, गाड़ी खुद ही वापस लाए या फिर दोनों। फिर ये अलर्ट मोड ऑन करती है कि स्टीयरिंग वाइब्रेट हो या साउंड हो या फिर दोनों हो। फिर ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फिर रेयर कोलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। इसका भी कोलिजन वार्निंग का ये है कि जब आप गाड़ी करीब आ जाए तब सेट करें, मॉडरेट यानी दरमियाने डिस्टेंस पे या फिर काफ़ी जल्दी। फिर ये ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ये इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये LTV और HTV के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, अदरवाइज़ ये बहुत एक्यूरेट बताते हैं। लास्ट जो इन्होंने स्पीड लिमिट देखी होती है वो मीटर के अंदर शो भी करते हैं। फिर हम इसकी ये जो जनरल सेटिंग्स है वो है, जैसे ये इसका ब्लूटूथ, फिर इसकी ये टाइम आप सेट कर सकते हैं इधर से। यूनिट्स, अभी ये जैसे 24 आवर्स में यूनिट्स आप इसके अंदर डिफरेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज, कीबोर्ड भी आप इसके अंदर एंड्रॉयड भी कर सकते हैं, QWERTY कीबोर्ड्स।
एंड फर्दर आप इसको कर सकते हैं। फिर ये इसका वर्जन बताता है, अपडेट वगैरह कर सकते हैं आप इसको। ये थे इसके स्क्रीन के बेसिक कंट्रोल्स जो है। यहाँ पर ही आपको और भी कई ऑप्शन देते हैं, जैसे ये DVR कैमरा, व्हीकल इमेज यानी 360 डिग्री कैमरा, स्मार्ट चार्जिंग, ये इसकी सेटिंग्स। फिर इसका जो एक तो मैनुअल कंपनी देती है, फिर इसका डिजिटल मैनुअल स्क्रीन के अंदर भी है। ये इसके आप थीम्स इधर से सेट कर सकते हैं डिफरेंट। फिर ये इसका ब्लूटूथ फ़ोन, BYD असिस्टेंट यानी ये वॉइस कमांड। फिर ये इसके यूटिलिटी कंट्रोल्स हैं, जैसे डाटा मॉनिटर वगैरह, फाइल मैनेजर आपने कुछ रखा हुआ है। ये थी इसकी स्क्रीन। अब हम इसके डैशबोर्ड पर आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये गाड़ी जिम्नेजियम से इंस्पायर्ड है, तो आपको इसका डैशबोर्ड ऐसे लगता है जैसे ये वाला पार्ट जैसा कोई एक्सरसाइज मैट बिछा हुआ है ऊपर। फिर ये वाला जो वही एल्कंटारा टाइप टच दिया गया है नीचे भी। ये स्पेस ग्रे, ये स्पेस ग्रे ये भी बड़ा स्टाइलिश है। इसका डैशबोर्ड है, सॉफ्ट ओपनिंग, और इसमें भी अच्छी खासी स्पेस है। तो अब हम ये जो ऊपर है, जो ऊपर इसकी ये जो दी गई है डिफॉगर ग्रिल, डिफॉगर जो दिया ग्रिल, ये भी डंबल स्टाइल में दी गई है। ये भी आप देखें जैसे राउंड है ऊपर, राउंड की तरफ है जी। ऊपर अगर हम आ जाए तो ये आप देखें, ये इसका ऑटो डिमिंग मिरर है, और इसके अंदर कोई ऑन ऑफ की सेटिंग नहीं है, ऑटो डिमिंग ही है। ओके। ये इसके सन शेड्स हैं जिसके अंदर वैनिटी मिरर्स, और इसकी लाइट ऑटो है। और इसकी जो ये वाला जो पैनल है, मैंने एंड के लिए इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसकी मुझे बड़ी यूनिक फंक्शन लगता है कि इसकी रीडिंग लाइट का आपने ओनली टैप करने ही ऑन हो जाएंगी। इसमें कोई बटन नहीं है? कोई बटन नहीं है। फिर आपने इसकी सनरूफ को भी ओपन करने भी कोई बटन नहीं, आपने टैप करना है। अच्छा, सिर्फ टैपिंग है? ये भी सिर्फ टैपिंग है। इसके ब्लाइंड को भी आप सिर्फ टैप से क्लोज कर सकते हैं। ओके। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, सो सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, और बीइंग इलेक्ट्रिक कार इसके जो मोटर जो साउंड है वो भी नहीं आती। दूसरी चीज़, लोगों को जब ये लोग पहली दफ़ा चलाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तो उनको ऐसा लगता है जैसे इनके टायरों की गूंज है, टायर शोर करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये नहीं, उसकी वो आपको फील होता है क्योंकि इसका कोई इंजन साउंड नहीं है। जैसे पेट्रोल, गैसोलीन या डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको साथ साथ इंजन नॉइज़ भी आते हैं, तो आपको इस तरह इसके टायर्स की आवाज़ फील नहीं होती उनके, जबकि इसकी कोई साउंड ही नहीं तो आपको टायर की आवाज़ फील होती है। अगर हम इसके चार्जिंग की बात करें तो इसके साथ 2 चार्जर्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक 3.5 किलोवाट आवर्स, अगर हम उस पर चार्जिंग पे लगाएं तो ये 20 to 24 आवर्स लेती है। और अगर हम इसके साथ इसका जो दूसरा चार्जर है 7 किलोवाट आवर्स वाला, वो उस चार्जर के ऊपर ये 8 to 10 आवर्स लेती है चार्जिंग के लिए। और अगर हम इसको जो चार्जिंग स्टेशंस बने होते हैं मोटरवेज वगैरह पे, जैसे हम एक्सप्रेस या फिर सुपर चार्जर्स भी कहते हैं, 0 से 80 उनमें ये 45 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। बाकी आप बताएं आपको क्या फील आई है गाड़ी चला के? गाड़ी चला के ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पता नहीं कोई स्पेस वाली कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई साउंड नहीं है, और बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। इंटीरियर बड़ा क्लासी है, बड़ा स्टाइलिश है, और वाकई जो जिम इंस्पायर्ड जिसका इंटीरियर है वो एक अलग ही फील दे रहा है। और गाड़ी की जैसे सीट की एडजस्टमेंट है, 8 वे सीट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, और अदरवाइज़ साउंडलेस अपना और ब्यूटीफुल। मैं तो यही कहूँगा, मुझे बड़ा मज़ा आया, और सिटी के लिए बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है ये। और जिन हजरात के पास पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सोलर जिनके घरों में है, तो उनके लिए तो ये फ्री है, नो मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस है इसकी। आप बस सोलर पे चार्ज करें, कोई आपकी कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और मौजें करें इसमें। और उसका जो है, मुझे एक ज़रूर है कि इसका जो किलोमीटर्स है ना, लाइक जो कंपनी क्लेम है वो तो 417 किलोमीटर है ना, 417 किलोमीटर, जबकि अगर हम प्रैक्टिकल रेंज को देखें तो वो 350 किलोमीटर से लेकर 375 किलोमीटर्स के दरमियान है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो अब जो है BYD को ये ज़रूर करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो इसका जो चार्जिंग टाइम है, चार्जिंग ड्यूरेशन, ये कम होना चाहिए। दूसरा, जो घर पे चार्जिंग टाइम है वो कम होना चाहिए। दूसरा, जो मोटर का जो अपना आप ये कह रहे हैं किलोमीटर्स है ना, जो उसकी माइलेज है वो भी जो है ना वो बढ़ानी चाहिए उनको जी। रेंज वो रेंज जो है ना, दैट इज 400 किलोमीटर्स मेरा ख्याल है कि कम है। इसको कोई अपना जो है ना वो 800-900 किलोमीटर हो तो मज़ा भी आए ना इसका। इलेक्ट्रिक गाड़ी का कोई फायदा तो उठाए। नहीं, फ़ायदा तो है ही डेफिनेटली, लेकिन फिर ये ना कि आपको पीस ऑफ माइंड हो जाता है। 900 किलोमीटर एक रेंज है ना जी। लॉन्ग पे आप जाएं,
सुकून से। दूसरा इसका जो लेन असिस्ट है, इसका जो रडार है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रैक्टिकल है और बड़ा ही आपके लिए एक्यूरेट है। मैंने कल जैसे रिंग रोड पे गाड़ी चलाई है, मैंने अपना इसके बिल्कुल उसको आप ये कह लें स्टीयरिंग व्हील को मैंने छोड़ दिया तो ये गाड़ी खुद ब खुद ही साइंस के अंदर ही अपने आप को टर्न कर रही थी। और उसके बाद अपना अगर मैं बगैर इंडिकेटर दिए लेफ्ट साइड पे इसको लेके जा रहा था तो ये मुझे पुल करती है वापस के आप गलत कर रहे हो, और बाकायदा आपको अपना बीप करती है। फिर जैसे जिस तरीके से ये सेंस करती है इसको, जो आपका जो बोर्ड्स लगे होते हैं जो आपके स्पीड लिमिट के, उनको बड़ा अच्छा सेंस कर रही है। तो एक गाड़ी बड़ी ही एफिशिएंट और एक्यूरेट है। तो आई रियली लाइक दिस कार। और दूसरा जब आप गाड़ी को जब आप पुल करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ने आपको ग्रिप कर रखा है। यस, गाड़ी स्टेबल बहुत है। जैसे कल रिंग रोड पे थोड़ा हैवी फुट से चला है लेकिन गाड़ी स्टेबल बहुत है। गाड़ी की स्टेबिलिटी नो डाउट अबाउट इट कि जिस तरीके का इसका पिकअप है और जिस तरीके जो इसका साइज है उस हिसाब से अगर इसकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो वो भी बड़ी इम्प्रेसिव है। अभी हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। तो अब्दुल्ला आप इसका 0 to 100 भी चेक करेंगे जी। 1 2 3 स्टार्ट। This is 100 and ready for brake. अभी जैसा कि आपने देखा पीछे इसका जो पिकअप है वो भी बहुत एक्सीलेंट, साथ ही साथ उसकी ब्रेक भी बहुत एक्सीलेंट। हमने सीट बेल्ट लगा रखी है तो हमें कहीं भी फील नहीं हुआ कि जैसे हमने ब्रेक लगाई तो हम आगे जा रहे हैं। तो सीट के अंदर हमें ऐसा फील होता है जैसे हम सीट के अंदर फिक्स है, सीट ने हमें हग किया हुआ है। तो इसकी ब्रेक जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, साथ ही साथ गाड़ी स्किट भी नहीं हुई। ये आपको आवाज़ लाजमी आएगी लेकिन गाड़ी स्किट नहीं होती। गाड़ी का जो पिकअप है दैट वाज एक्सेलेंट। जब हमने गाड़ी को मैंने पिक दिया है मुझे ऐसा लगा है जैसे मेरी कमर को जो है वो अपना सीट ने ग्रैब कर लिया बिल्कुल ही। और उसके बाद जब ब्रेक लगाया वो भी बहुत ही, आपने गाड़ी की स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये आपने इसमें देखा होगा गाड़ी कितनी स्टेबल है पिकअप के अंदर भी और ब्रेकिंग के अंदर भी। और दूसरा आपने देखा होगा जब हमने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की थी तो इसके जो हैजर्ड थे वो तेज़ तेज़ ब्लिंक होना शुरू हो गए थे, टिक 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 पीछे, ताकि पीछे वाली ट्रैफिक को अलर्ट हो। व्यूअर्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इस गाड़ी के साथ 2 चार्जर्स आते हैं। ये इसका 7 किलोवाट आवर वाला चार्जर है एंड दिस इज 3.5 किलोवाट आवर। फिर आप इसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कार्ड बना हुआ है। NFC कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको यहाँ पर टैप करेंगे तो चार्जर ऑन हो जाएगा। NFC कार्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको संभाल के रखना है। ये इसका 7 किलोवाट आवर चार्जर है। ये आपको अब तो ये न्यू तो नहीं देती कंपनी गाड़ी के साथ, अभी आपको अलग से परचेज करना पड़ता है कंपनी से। फिर ये इसका 3.5 किलोवाट आवर वाला चार्जर है, ये आपको कंपनी साथ फ्री देती है। ये बेसिकली आप अटैच कर सकते हैं अपने घर के नॉर्मल प्लग्स के अंदर, लेकिन फिर ये उसी हिसाब से फिर स्लो थोड़ी सी चार्जिंग होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। आप इसकी ये 3 पिन वाला चार्जर है। फिर ये इसके साथ आपको एक प्रॉपर बैग भी मिलता है ताकि आप इसको हर जगह कैरी भी कर सकें। BYD Atto 3 का जो बोनट ओपनिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी अलग है, बाकी गाड़ियों से काफ़ी मुनफरिद है और जो कि बड़ा प्रैक्टिकल भी है, जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आमतौर पे ये होता है कि जैसे गाड़ियों का आपने बोनट ओपनर को पुल किया, फिर बोनट ऊपर उठता है, फिर आप यहाँ पे कोई लीवर देखते हैं, लेकिन लीवर BYD के अंदर नहीं आता। और BYD के अलावा काफ़ी चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर मैंने देखा है 90% के अंदर वो लीवर नहीं आता। उसका तरीका कार ये है कि आपने उसको एक दफ़ा पुल करेंगे तो फिर ये ओनली बोनट लॉक ओपन होगा, फिर जब आप सेकेंड टाइम करेंगे तो उसका लैच भी ओपन हो जाएगा, फिर आपने ओनली बोनट को लिफ्ट करना है। ओके, करके अब मैं दिखाइए। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी पहले मैं इसको सिंगल ओपन करूंगा, आप देखेंगे ओनली थोड़ा सा ऊपर होगा बस ये। अब मैं इसका सेकंड ओपन करता हूँ। अब ये देखें ये अब नहीं ऊपर नहीं हो रहा, ये खुल नहीं रहा बोनट। अब मैं सेकंड ओपन करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर उठेगा ये। अब आप इसको ओपन करें, अभी ओपन हो गया। ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है। AC के जितने भी जो पाइप्स वगैरह हैं वो भी सारे इधर ही है। ये वॉशर वाइपर फ्लूइड आ जाता है, ये ब्रेक फ्लूइड आ गया एंड ये कूलिंग सिस्टम का फ्लूइड है। बाकी यहाँ पर मोटर जो है उसके भी जो वायरिंग्स है मुझे बड़ी पसंद है। ये कलर मेरा बचपन में फेवरेट कलर भी होता था, ऑरेंज। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो मोटर्स होती हैं उनकी ये ज़्यादातर वायरिंग ऑरेंज के अंदर होती है। ओवरऑल जो इसका ये जो वैसे इंजन बे बोलते हैं, इसका हम बोलेंगे मोटर बे जो है वो काफ़ी इसका कंसील है। इसके अंदर प्लास्टिक पार्ट्स का काफ़ी यूज़ किया गया ब्लैक कलर में। तो जट दी ज़बान च नमदा भी है मेरा फेवरेट पार्ट।
और साउंड प्रूफिंग तो इसकी एक्सीलेंट है। और इसके बोनट के अंदर अब्दुल्ला ये बड़े इन्होंने, ये आप देखें, ये इन्होंने बेसिकली बोनट तो है, उसके अंदर अलग से इन्होंने एक और लेयर की हुई है लोहे की, ताकि साउंड प्रूफिंग अच्छी हो। इस गाड़ी की जो मोटर हॉर्स पावर है वो 210 हॉर्स पावर है और टॉर्क इसका 310 न्यूटन मीटर्स है, जो कि दिस इज जस्ट लाइक अ बुलेट। फिर इसका जो बोनट आप देखेंगे ये बड़ा हैवी ड्यूटी है, और आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं कि इसको पहले अटकाते हैं और फिर इस पे वजन दे के इसको बंद करते हैं, जिससे आपके लॉक को भी डैमेज होता है और फिर डेंट पड़ने का भी अंदेशा होता है। यहाँ पे यहाँ पे निशान पड़ने का अंदेशा होता है, तो बोनट को हमेशा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, ये लॉक के लिए भी ज़्यादा काफ़ी हेल्दी होता है। आज हमने आपको BYD Atto 3 का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।